Hello everyone, this is Anshika from Top Hopes Academy. Hope you are all doing good. तो चलिए जी करें हमारा लेक्चर स्टार्ट साइंस का। हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। तो जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम लोग अभी देख रहे थे, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी से बना है। तो हम लोग कहाँ थे पिछले प्रीवियस लेक्चर में? हाँ जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं आपको बताकर गई थी पिछले लेक्चर में। ये क्या होता है? पोषण, आहार। हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी जो है एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए। तो जो हमारा पोषण है, आहार है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे अंदर बिल्कुल भरपूर रहने चाहिए, किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी, पहले तो आपसे पूछ लेते हैं, पिछला लेक्चर सिर्फ सुन ही रहे थे आप, क्या अच्छे से नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? देखिए, बायोलॉजी की सिर्फ यही शर्त है, आपको खूब लिखना है, खूब प्रैक्टिस करना है। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, मैं तो कहूंगी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का यही जो है तरीका एकदम सही है। ठीक है, चलिए जी, हमें देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ जी, तो मैं आपको समझा देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ सारी चीज के बारे में कि ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ये सब कुछ क्या है। Just a minute, let me set a few things. ओके जी, चलिए। हाँ जी, इधर हमारे सामने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरा में आ रहा है वर्ड ऑटोट्रॉपिक। दिख रहा है आपको? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है जी? ऑटो वर्ड होता है ना, ऑटो। आपने ऑटो वर्ड कब सुना है? ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट हो जाता है ना। हम बोलते हैं ना ऐसा कि अरे मैं ये नहीं भेजने वाला था, ऑटो करेक्ट हो गया और वो स्पेलिंग जो है वो खराब होकर कुछ और चला गया। ठीक है, कुछ और आपके पास वर्ड पहुंच गया। ऑटो करेक्ट मतलब जो चीज अपने आप हुई हो। द वर्ड ऑटो मीन्स अपने आप, खुद से। एंड हेयर वर्ड ऑटो मीन्स ऑटोट्रॉपिक। पहले ऑटो का देख लेते हैं मतलब। ऑटो मतलब खुद, खुद मतलब सेल्फ। और ट्रॉफिक, ट्रॉफिक एनर्जी। सुना है कभी वर्ड ट्रॉफिक लेवल? है ना, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मतलब एनर्जी। अच्छा, अगर इन दो वर्ड्स को मैं कंबाइन कर दूं, सेल्फ को और एनर्जी को, तो क्या बनेगा आपके पास? सेल्फ प्लस एनर्जी। सेल्फ प्लस एनर्जी क्या बना? खुद एनर्जी बनाने वाले, अपना खाना खुद बनाने वाले, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो, ऑटोट्रॉफिक। अपना खाना सेल्फ बनाने वाले, खुद एनर्जी अपनी बनाने वाले क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसी तरह से प्रोटिस्टा जो है, छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी। वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। ठीक वैसे ही मोनेरा जो जिस कैटेगरी में बैक्टीरिया को लेकर आने वाले हैं, वो भी अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। ऑटोट्रोपिक को होपफुली समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक। क्या वर्ड है? कीमोसिंथेटिक, केमिकल्स की सिक्रीशन करने वाले, केमिकल सिक्रीशंस वाले। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाले। फोटोसिंथेसिस तो जी आपको जो है ना, ये वर्ड छोटी क्लासेस से ही पता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है जी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, अब ये नेक्स्ट लाइन में बोला मोनेरा के बारे में, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक आ गए। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। हेटेरोट्रॉफिक,
जो डिपेंड करते हैं, जो डिपेंड करें किस पर, ऑटोट्रॉप्स पर, अपने खाने के लिए, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। देन सेप्रोफाइटिक, जहां वर्ड आपको दिख जाए सेप्रो, आपके माइंड में आ जाना चाहिए वल्चर। क्या आ जाना चाहिए? वल्चर। क्या आ जाना चाहिए? ईगल। वल्चर, ईगल। मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड होते हैं, डेड को खाने वाले, डेड को खाने वाले वल्चर्स, ईगल्स, वो होते हैं सेप्रोफाइटिक। अच्छा, डेड एंड डिकेइंग पर बैक्टीरिया फीड करता है जी, है ना, हमने काफी बार सुना है ये चीज। सेप्रो वर्ड आ जाए, डेड डिकेइंग को खाने वाले, वल्चर, ईगल दिमाग में आ जाना चाहिए। ईगल तो अब आप में से कोई भूलेगा भी नहीं, 15 फीट की कंफर्टेबल डाली, होपफुली जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा हो। अच्छा, पैरासाइट, पैरासाइटिक, जब वर्ड आ जाए पैरासिटिक, पैरासाइट, पैरासिटिक, तो दिमाग में आना चाहिए लाइस। क्या आना चाहिए? लाइस। सर में चलने वाली जूं, आजकल तो होती नहीं है भाई। जो शैम्पूज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनका जो केमिकल है जो उसका शैम्पूज का, वो तो आपके रूट्स ही डिस्ट्रॉय कर देता है बालों के, तो फिर जूं तो क्या चीज है, ठीक है। जहां वर्ड आ जाए पैरासिटिक, दैट इज लाइस, जूं। तो होपफुली अब आपको सारी टर्म्स तो क्लियर होंगी, है ना, टर्म्स सारी क्लियर करवा दी गई हैं आपको। तो चलिए जी, ऑटोट्रॉपिक समझ आ गया, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ठीक है। चलिए जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब देख लेते हैं सारा। ये आपको याद रखना है, मोनेरा में कौन कौन सा होगा, ऑटोट्रॉप भी होगा, खुद का खाना, कुछ मोनेराज हैं, कुछ बैक्टीरिया खुद भी बना रहे हैं, उसमें से कुछ कीमोसिंथेटिक भी हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक भी हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक भी हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में देखिए, हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करें, दूसरों पर डिपेंड सेप्रो भी करता है, पैरा भी करता है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, है ना। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा है जी अब अलग माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, बड़े नहीं है, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी है, कुछ नेकेड आई से कुछ कुछ विजिबल भी है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा एक ग्रुप रहेगा, ये सारा भाई एक ग्रुप रहता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक ग्रुप था मोनेरा, एक ग्रुप है प्रोटिस्टा। आगे आएगा फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, ठीक है। चलिए, प्रोटिस्टा में सेल टाइप देख ली जाए, वो है यूक्रियोटिक, लर्न करेंगे जी अच्छे से। सेल वॉल, इसमें जो ये नॉन सेलुलोजिक थी पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड वाली, इसमें प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन सम मतलब जैसा कि मैंने बताया ये एक होलसम ग्रुप है, प्रोटिस्टा एक होलसम ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप जिसमें कई ऑर्गेनिजम्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, सेम सेम कैटेगरी के ऑब्वियसली। तो आगे है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने बताया था यूक्रियोटिक में हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, प्रोकैरियोटिक में हमेशा एब्सेंट रहेगी, तो इधर तो लर्न करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या थी? एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट। आगे आ रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने बताया था कि इसका भी सेल्यूलर होता है, मोनेरा का, प्रोटिस्टा भी छोटा है उस वजह से सेल्यूलर है। देन जी हमारे पास है फंजाई, फंजाई में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जी मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। चलो फंजाई अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। प्रोटिस्टा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक में ओनली फोटोसिंथेटिक है अब जी, कीमोसिंथेटिक वर्ड है जो वो कट गया है, और हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। हेटेरो में अब इस टाइम सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक है जो, ये टर्म्स हटा दिए गए हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो सीधा ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, सीधा अपना जो है वो आहार न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉप के पास जाए। नेक्स्ट है जी फंजाई, अगेन फंजाई का जो सेल टाइप है यूक्रियोटिक। अच्छा, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, काइटिन या चाइटिन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। काइटिन क्या चीज है? काइटिन एक सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं इसको, एक हार्ड सब्सटेंस है। ये मिलता है किसमें? आउटर जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई में, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का बहुत ही अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। Which among the following
हैज chitin present in its cell wall। ठीक है, ये बनता है क्वेश्चन एमसीक्यू का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन आपके पास सबसे पहला रहेगा मोनेरा, देन रहेगा प्रोटिस्टा। पता नहीं बच्चे इस केस में प्रोटिस्टा बहुत ही टिक करके आते हैं जब जो एनालिसिस होता है ना, तो बच्चे बोलते हैं मैम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बच्चों, प्रोटिस्टा के पास भी हार्ड कवरिंग रहेगी लेकिन वो डायटमीशियस होगी, वो चुनने के जैसी हार्ड होगी। बट जो काइटिन वर्ड आएगा ना, काइटिन वर्ड, वो हमेशा फंजाई के लिए होगा। तो कभी भी मोनेरा तो नहीं टिक करते चलो बच्चे, कोई एक दो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज को छोड़कर। प्रोटिस्टा बहुत बच्चों को डाउट रहता है, प्रोटिस्टा कभी नहीं टिक करोगे। जब भी वर्ड काइटिन आए सीधा टिक करोगे फंजाई। क्या टिक करोगे? फंजाई। ठीक है, चलिए जी अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, बिल्कुल जी, क्योंकि यूक्रियोटिक है तो प्रेजेंट रहेगी। अब देखिए जी, सेलुलर लेवल से बढ़कर थोड़ा मल्टी सेलुलर होना शुरू हुआ फंजाई में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक रहेगा। सेप्रोफाइटिक मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, पैरासाइटिक बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आते हैं जी किंगडम प्लांटी में। ये 5 किंगडम थ्योरी बता रही हूँ आपको मैं, R.H. विटेकर की। समझ पा रहे हैं? 5 किंगडम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम ये सारी, R.H. विटेकर की। कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्लांटी, 5 किंगडम थ्योरी में अब हम आ गए हैं प्लांटी पर। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बाद हम आ गए हैं प्लांटी पर। प्लांटी में भी जी देखिए सेल टाइप यूक्रियोटिक रहेगी। सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक प्रोटीन है जी। सेल्यूलोज इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। अगर हम ह्यूमंस प्लांट्स खाने लग जाए ना, हम ह्यूमंस, तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता है। रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो गाय, गाय हो गई है, बफलो हो गई, काओ बफलो, ये जो भेड़, तो इन सबको जो है ये सेलुलोज सेट आ जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। बट वी ह्यूमंस, हमें सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। और जो हमारी सेल की वॉल है इसमें भी सेलुलोज कभी नहीं मिलेगा आपको। इवेंचुअली अगर इफ यू स्टेप ऑन ग्रास, ग्रास पर अगर आप स्टेप रखते हो ना, तो वो एकदम से ऐसे बैंड होती है, देन आपका आगे स्टेप जाता है तो वो फिर से खड़ी हो जाती है, मरती नहीं है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो वो प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, हमेशा माइंड में रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेल्यूलोज इन द आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग भी बोल सकते हैं सेल वॉल को, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो सेल वॉल ही बोलेंगे। दे वॉन्ट स्ट्रिक्ट टू अ स्पेसिफिक टर्म, है ना, ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। if you want, as I taught you earlier in earlier lectures, I have told several times कि you are not bound to purchase, but if you want you can buy NCERT book of class 11th and 12th, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी हायर लेवल ऑफ कंपैटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको इवेंचुअली मिलेंगे एनसीईआरटीज में। तो ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन एनसीईआरटीज। ठीक है, तो जी चलिए, वेयर वर वी? We were on the presence of cellulose in the outermost layer cell wall in kingdom plantae that is absent in animalia। एनिमिलिया का भी मैं साथ साथ चलाती हूँ, डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। नहीं, सेल टाइप यहाँ भी यूक्रियोटिक है, क्योंकि यूक्रियोटिक इज ऑलवेज रनिंग टुवर्ड्स द हायर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोक्रियोटिक इज इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगी प्लांट में, लेकिन हमें सेल वॉल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो सेल है वो ऑलरेडी उसको कन्वर्ट होना है काफी सारे टिश्यूज में, देन ऑर्गन बनाना है, देन ऊपर एक बढ़िया अच्छी लेयर आ जानी है स्किन की। ठीक है, तो वी डोंट नीड सच टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड थिंग्स इन आवर बॉडी, सो वी डोंट हैव सच थिंग्स। ठीक है, चलिए जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हर यूक्रियोटिक सेल की पहचान है भाई, कभी ना भूलें। इफ मैं एक क्वेश्चन लिख कर दे सकती हूँ, ये कभी नहीं गलत होगा। जो आपका एक सीक्वेंस है ना, इसमें कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल विल ऑलवेज हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन जैसी भी हो, यूकैरियोटिक सेल
would always be identified with the presence of nuclear membrane. सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है जी? जो न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन है। और जो सेल वॉल क्या है? सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है। समझते हो? न्यूक्लियस, ये सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस। चीजें टफ नहीं करते हैं, अभी इस पर रहते हैं, ठीक है। तो जी चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म होना जस्ट स्टार्ट हो गया है प्लांट में, ठीक है। और एनिमल में मैंने आपको बताया था टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन सिस्टम। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक। हमेशा प्लांट्स में हमेशा ऑटोट्रोपिक रहेगा, भाई खुद बनाऊंगा मैं खुद बनाऊंगा, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, क्योंकि मुझे एक सूरज की रोशनी चाहिए, दूसरा पानी चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। दूसरी तरफ एनिमल्स तो भूखे हैं ही, है ना। या तो वो बोलते हैं मैं होलोजोइक चीजें खाऊंगा। होलोजोइक क्या होता है? देखिए, आपने अमीबा के बारे में सुना है? अमीबा, अमीबा क्या करता है, जैसे उसके सामने एक सॉलिड फूड का पार्टिकल है तो वो उसको पूरा एनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? एन एनगल्फ। एनगल्फिंग मीन्स पूरा का पूरा उसको पड़ा है, उसे निगल लेता है। आप सबने छोटे बच्चों को बिना दांत के चीजें खाते देखा है? अगर आप उनको कोई भी चीज इस तरह से गोली बनाकर दो ना, सॉफ्ट सी चीज की, वो एकदम से उनकी टेंडेंसी होती है उसको फटाफट खाकर निगलते हैं वो अंदर को। तो यूजुअली जो टॉडलर्स की मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अश्योर करती हैं कि वो कुछ भी हार्ड सब्सटेंस ना निगलने, लाइक टॉफी, है ना। जो टॉफी चूएबल नहीं होती, थोड़ी हार्ड रहेगी, तो वो गिरना जो है ना, इस तरह से बिना दांत को टच करे, बिना चू करे चीज को निगलना, वो निगलना होता है होलोजोइक। उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपको होलोजोइक देखने को मिलेगी और सेप्रोफाइटिक देखने को मिलेगी, ठीक है। एनिमल्स में, एनिमिलिया में, जो मैंने आपको वल्चर ईगल की एग्जांपल दी थी, वो सेप्रोफाइटिक में आएंगे। तो अभी एनिमिलिया में सारा कुछ आ रहा है जी। एनिमिलिया में सब कुछ आ रहा है, एव्स, बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, पाइसिस, फिशेस, मतलब पाइसिस जो तैर रही हैं, यहाँ से मैमल्स, सब आ रहा है अभी फिलहाल एनिमल्स में, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया में। नेक्स्ट, ये थी हमारी 5 किंगडम थ्योरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था किसने और कब प्रपोज करी, आर एच विटेकर ने 1969 में, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आपको टेबल समझाया है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। टेबल गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स, ठीक है, बिल्कुल पांचों किंगडम्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड that divides the animal Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in 3rd domain, thereby a 6 kingdom classification. अच्छा जी, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल तो 5 ही है, लेकिन एनसीईआरटी एक कवर करती है चीज 6 किंगडम, 6 किंगडम, ठीक है। इसमें क्या किया जी, मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांट दिया गया, ठीक है, जिसमें यूक्रियोटिक को अलग कर दिया गया और प्रोक्रियोटिक को अलग कर दिया गया। समझ रहे हैं? अगर मोनेरा जो सबसे पहला था उसे यू में अलग कर दिया, प्रो में अलग कर दिया, ये इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और तो क्या होगा, 6 किंगडम थ्योरी बना दी गई, ठीक है। आगे, हाँ जी, let us look at 5 kingdom classification to understand issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green alga, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants. जी देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो मोजिस हैं, मोजिस, फर्न्स हम देखते हैं ना, रंग बिरंगी सी चीजें, और मोजिस जो घास की तरह होती है, बट घास नहीं होती है, कारपेट सा रहता है थिक हिल स्टेशन में,
जिम्नोस्पर्म जैसे वो लंबे लंबे पाइनस जैसे ट्रीज जो क्रिसमस ट्री का आपको एक वो देते हैं, एक मतलब ऐसा लगता है क्रिसमस ट्री जैसे, है ना, हिल स्टेशन सारे वो जिम्नोस्पर्म्स। जो प्रजातियां जिसमें अलग अलग विभिन्न तरह के फूल आ रहे हैं अलग अलग कलर के वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। ये सब आते हैं प्लांटे किंगडम के अंडर। किसमें? किंगडम प्लांटे में, ठीक है। बड़ी डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, अब दिस प्लेस टुगेदर groups which wildly differed in other characteristics. It brought together prokaryotic bacteria and blue-green alga cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. अब ये जो 5 किंगडम थ्योरी थी इसमें क्या कर दिया गया जी, इसमें यू और प्रो प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक को थोड़ा मिक्स कर दिया गया, है ना। वो चीज थोड़ी हमें कम सूटेबल लगी, इसकी जो मिक्सिंग है ना ये हमें कम सूटेबल लगी, कम एक्सेप्टेबल लगी। तो हम लोगों ने क्या किया, जो प्रोक्रियोटिक है और ये जो यूक्रियोटिक है उसे सेपरेट करना ज्यादा अच्छा समझा, है ना। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग देम टुगेदर वी पुट बोथ ऑफ देम सेपरेटली एंड प्रपोज द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थ्योरी, ठीक है। तो जब तक साइंटिस्ट का नाम नहीं चेंज होगा आप साइंटिस्ट का नाम नहीं चेंज करेंगे, साइंटिस्ट वही चलेंगे सेम, ठीक है। जैसे RH विटेकर से हम लोग जो है वो गो थ्रू कर रहे थे सारी थ्योरी, तो वो वही चलेगी। It is also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under alga. देखिए Chlamydomonas और Spirogyra को alga में रख दिया गया, उसके ऊपर भी बड़ी डिस्कशन चलेगी। इनमें से प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक को डिस्टिंक्ट ना कर करके मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको जो है आगे बताया जाएगा एकदम डिटेल से। अभी आपने वही चीजें मेमोराइज करनी है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। आगे, the classification did not differentiate between heterotrophic group fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin. अच्छा, अब हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक जो ग्रुप्स हैं उसमें भी एक ड्रॉबैक आ गया कि जो फंजाइज हैं कुछ में काइटिन है कुछ में नहीं भी, है ना। तो उनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशंस है, सेल वॉल्स की कंपोजिशन उसमें भी फर्क था, स्टिल सबको एक में मर्जर दे दिया गया, दैट इज फंजाई। ये एक्सेप्टेंस भी थोड़ी जो है ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, in their walls, while the green plants had a cellulosic wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together with kingdom Monera. Unicellular eukaryotic were placed in kingdom Protista. अब देखिए जी इसमें क्या क्या आता जा रहा है। एक सेपरेट ग्रुप देना पड़ा फंजाई को, बिल्कुल सही देना ही चाहिए था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिन। प्रोक्रियोटिक को एक साथ एक जगह रख दिया गया, सारे के सारे प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा बना दिया गया, ठीक है। इसीलिए उस चार्ट में हमने सब यूक्रियोट देखा, एक्सेप्ट मोनेरा दैट वर प्रोक्रियोटिक। देन यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक बना दिया गया प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स, प्रोटिस्टा ऑनवर्ड्स। समझ रहे हैं? समझकर रिवाइज भी कीजिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज brought together Chlamydomonas cholera earlier were placed in alga and plants। देखिए क्लेमाइडोमोनास की जो कॉलोनी है और जो कॉलेरा है ये एक तरह की क्या है, प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा के बारे में। ये प्रोटिस्टा है जबकि इन्हें पहले एल्गा में। अच्छा देखिए पहले साइंटिस्ट को क्या लगता था कि जो भी ग्रीन कलर का फ्लोटिंग सब्सटेंस है ना, ग्रीन भी है, फ्लोटिंग भी है, वाटर में भी है, उसको एल्गा डिक्लेयर कर दो। अगर थोड़ी हाइट पकड़ लेता है, थोड़ा सा उग रहा है पेड़ की तरह, तो उसे प्लांट किंगडम में पुट कर दो, ठीक है। तो वो बन जाएगा किंगडम प्लांटे। जबकि जो फ्लोटिंग है पानी के अंदर है, मरीन है ना, मरीन वुड बी द राइट वर्ड, मरीन है, तो उसे पुट कर दिया जाए एल्गा में, ठीक है। तो इस तरह से चीजें जो है इवेंचुअली हैपन हो रही थी। और साथ के साथ अच्छी चीजें ये थी कि उसमें जो भी चेंजेस आ रहे थे, इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी, वो फटाफट
जो है पुट कर दी जा रही थी, उसके ड्रॉबैक्स को सेपरेट करके। It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. बिल्कुल टाइम के साथ जो चीजें फॉर क्लासिफिकेशन है, जो एवोल्यूशन है, जो इम्प्रूवमेंट्स है, वो भी बदलती है, साइंटिस्ट भी बदलते हैं, टर्मिनोलॉजीज भी बदलती हैं, एक्सेप्टेंस भी बदलते हैं, ठीक है। दिस किंगडम this kind of changes will take place in future too, depending on improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. जैसा कि I have told you earlier, evolutionary relationships हमेशा जो है ना, वो PhD स्कॉलर्स के दिमाग का कीड़ा रहता है। जो PhD है ना, जो ये हर एक फील्ड में फिलोसॉफिकली आगे बढ़कर रिसर्च करते हैं बच्चे, वो हमेशा कंसीडर करते हैं एवोल्यूशन कैसा था और अब उसकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं, अब उसकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं, ठीक है। उस बेसिस पर होता है, और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को लेकर बेटर होती है और हम समझ रहे होते हैं कि क्या इसकी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं, उसमें कोई इतना जो है सोफिस्टिकेशन पुट करने की जरूरत नहीं होती। सिचुएशंस हमेशा चेंज हो जाती हैं, रियल लाइफ में भी और इस तरह से जो हमारी रहती है स्टडीज, इसमें भी। तो जब चेंजेस आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट का नाम मेंशन करके चीजें लिख दी जाती हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic. Phylogenetic क्या है? Phylogenetic ये एक वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आई वॉन्ट यू टू स्टडी। यही है आपका नेक्स्ट होमवर्क। फर्स्ट लेक्चर में मैं आते ही, मैं भी इसे लिख लेती हूँ साइड, मैं आते ही सबसे पहले ये वर्ड तब बताऊंगी, तब बताना स्टार्ट करूंगी जब आपको इसका एक आइडिया होगा। जब ये लेक्चर सारा सुन लिया, समझ लिया, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा जानना, फाइलोजेनेटिक टर्म, ठीक है। तो होपफुली मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा सारा। और फाइलोजेनेटिक में आपको जरूर बताऊंगी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझाते हुए ये थोड़ा एक ना खींचने वाला टॉपिक है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर। अभी हमारे लेक्चर का जो है वो टाइम हो रहा है, तो हमें अपना लेक्चर जो सारा उसका कंक्लूजन तैयार करके मुझे आपको बताना है। तो जी आज हमने पढ़ा जो R.H. विटेकर है उसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। वो जो 5 किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गा एंड फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो वो सारा हमने देखा, एल्गा को एक अलग से स्पेस देते हुए देखा, और जो यूक्रियोट है, प्रोक्रियोट है, इनके बारे में हमने एक बड़ा ही अच्छा डिटेल एनालिसिस निकाला, तैयार किया, राइट। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वर्ड, इस वर्ड को जरूर टाइम देना है। एवोल्यूशन के बारे में आप पढ़कर आएंगे, फाइलोजेनेटिक वर्ड समझ कर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, दैट इज इट। बने रहिए टॉप होप्स एकेडमी के साथ, और जल्दी से बहुत अच्छे मार्वलेस से रिजल्ट्स लाइए और नाम रोशन कीजिए अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, ठीक है जी। अ वेरी हेल्दी एंड होपफुल गुड बाय टू ऑल।